भारतीय रेल एक तरफ जहां वंदे भारत जैसी अत्याधुनिक ट्रेनें चल रही हैं, वहीं ऑनलाइन टिकटिंग हो, चाहे कैटरिंग हो, चाहे किसी भी तरह की जो सुविधाएं हो, वो यात्रियों के अंगुलियों के द्वारा ही उन्हें प्राप्त हो जाती है। और इसी कारण आज भारतीय रेल का नाम पूरे विश्व में है। नमस्कार, जय जिनेंद्र। मैं ललित सरावगी जैन आज दिल्ली में हूं और भारतीय रेल की एक प्रमुख संस्था आईआरसीटीसी की जो भूमिका है भारतीय रेल को एक ऊंचा स्थान दिलाने की, उसके सीएमडी श्री संजय जैन आज मेरे साथ है। संजय जी, जैन रथ में आपका स्वागत है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आपका जन्म कहाँ हुआ, आपका बचपन कहाँ बीता? देखिए, मेरा जन्म भागलपुर में एक बरजात्या परिवार है, वहाँ हुआ। आज हमारे परिवार में चाहे वो सिविल सर्विसेज हो, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे इंजीनियर्स हो, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो, और साथ साथ चाहे बिजनेसमैन हो, सभी उपलब्ध हैं, सभी लोग हैं हमारे यहाँ। आपके परिवार में कौन कौन? ऐसे तो हम लोग बरजात्या परिवार कहलाते हैं भागलपुर के, लेकिन इमीडिएट परिवार की बात करें तो मेरे पापा हैं श्री निर्मल कुमार जी जैन बरजात्या, मेरी माँ है श्रीमती बिमला देवी जैन, मेरे 3 भाई हैं मेरे को मिला करके। बड़े हमसे हैं श्री मनोज कुमार जैन और मेरे से छोटा मनीष कुमार जैन। सबके अपने परिवार है और मेरी पत्नी है सोनिका जैन और मेरे को 2 पुत्रियां हैं, अंशिका जैन और दक्षिका जैन। संजय जी, आज आप रेलवे के बहुत बड़ी एक संस्था आईआरसीटीसी के सीएमडी हैं, तो यहाँ तक जो आप पहुँचे, इसके पहले किन किन पदों पर आपने कार्य किया? ये 30 साल से भी ज़्यादा की लंबी एक जर्नी है। तो ऐसे तो बहुत पदों पे हमने काम किया, बहुत जगह पे हमने काम किया है। मैंने दानापुर पटना के पास है, वहाँ काम किया है, कोलकाता काम किया है, बंगाल में, मैंने मुंबई में काम किया है, दिल्ली में काम किया है। ऐसे मैं हाल फिलहाल अभी सीएमडी आईआरसीटीसी से पहले प्रिंसिपल चीफ कमर्शियल मैनेजर नॉर्दर्न रेलवे था। उससे पहले मैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जॉइंट सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज में था और उससे पहले मैं डीआरएम था मुंबई सेंट्रल रेलवे में। आप आज आईआरसीटीसी के सीएमडी है। बहुत लोग ये जानना चाहेंगे कि आईआरसीटीसी करता क्या है? देखिए, आईआरसीटीसी 2 मेजर काम करता है। एक तो ट्रैवल रिलेटेड सॉल्यूशन, रेल बेस्ड ट्रैवल रिलेटेड सॉल्यूशंस देता है और ज़्यादातर रेल बेस्ड टूरिज्म प्रमोट करता है। जहाँ तक ट्रैवल रिलेटेड सॉल्यूशन की बात है, तो अभी आप जब देखते होंगे कि आप ई टिकटिंग कराते हैं तो आईआरसीटीसी की वेबसाइट आप देखते हैं, अपने एप्लीकेशंस को देखते हैं, मोबाइलों से आप करते हैं। तो ये काम आईआरसीटीसी टिकट बनाने का काम करती है, रेल यात्री टिकट बनाने का काम करती है। और इसके अलावा आप ट्रेन्स में और फूड प्लाजाज वगैरह में स्टेशनों पे आप देखे होंगे खाने की सुविधा है, वो प्रदान करती है। और इसके अलावा रेल नीर एक ब्रांड पानी का है, पीडीडब्ल्यू है, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, जो काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे पब्लिक को देती है। इसके अलावा जो रेल बेस्ड टूरिज्म है उसको भी काफ़ी प्रमोट करती है। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, अयोध्या के लिए आस्था एक्सप्रेस ट्रेन चलाई थी, उसमें भी रेल ने चलाई थी, उसमें भी आईआरसीटीसी की बहुत ही अहम भूमिका रही थी। और इसके अलावा बहुत सारे स्पिरिचुअल, रिलीजियस, मेडिकल और यंगस्टर्स के लिए एडवेंचर टूरिज्म वगैरह का काम भी जो है आईआरसीटीसी करती है। संजय जी, आईआरसीटीसी तो लगातार नित्य नए काम कर रही है, भविष्य में और क्या नए काम होने की संभावना है? काफ़ी अत्याधुनिक काम कर रहे हैं। वंदे भारत जैसी ट्रेन सुविधाएं हमने चालू की है, डीएफसी जैसे प्रोजेक्ट्स हमारे कंप्लीट हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी जोर दिया जा रहा है।
तो ये सारी चीजें मिला करके IRCTC को एक मुकाम देती है, एक अवसर देती है कि अच्छा से अच्छा काम करें, यात्री सुविधाओं में दिन प्रतिदिन उन्नति करें, और मैं इसको उस तरीके से देखता हूँ। तो आपका धार्मिक कार्यों में कितनी रुचि है? घर से मैं नमोकार मंत्र बिना पढ़े निकलता नहीं। मेरी वाइफ जो है, उन्होंने आजीवन सनसेट के बाद नहीं खाना ऐसा प्रण कर रखा है, और ये पिछले 10 सालों से चल रहा है। मैं भी जब कभी भी घर आता हूँ, लौटता हूँ शाम को, सबसे पहला काम है कि खाना खा लेना। तो मैं इतना मान के चलता हूँ कि चलिए ये छोटी छोटी चीजें हम कर रहे हैं, और ये हमें हो सकता है विरासत में मिली है, उसी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। संजय जी, आप जैसा व्यक्तित्व जो नित्य नए आयाम लिखता है, तो मैं जानना चाहूंगा कि मुख्यतः कुछ ऐसे अवार्ड के बारे में आप बताएं जिससे लोगों को प्रेरणा मिले। देखिए, लोगों को प्रेरणा अवार्ड से नहीं लेनी चाहिए, काम से लेनी चाहिए। और जहां तक मुझे अवार्ड मिलने की बात है, तो ये सब हमने अपना काम किया है। बाकी भगवान और हमारे से जो सीनियर्स लोग हैं, उन्होंने उसको देखा और सराहा है, तो इसलिए ठीक है। लेकिन अवार्ड के लिए कभी मैंने काम नहीं किया, और न किसी को करना चाहिए, ऐसे मैं सलाह दूंगा। बहुत बड़ी संख्या में आपको आज युवा पीढ़ी देख रही है, सुन रही है, उन्हें आप क्या संदेश देंगे कि वो भी संजय कुमार जैन की तरह अपनी जिंदगी को बनाए वह जिंदगी? मेरा यंगस्टर से ये सुझाव रहेगा कि वेट फॉर योर टर्न एंड डू योर बेस्ट। कभी क्रिप नहीं करना चाहिए। जिस भी अवस्था में है, जैसे भी है, आपको छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाने चाहिए, सारी चीज अपने आप अचीव होगी। वेट योर टर्न, डू योर बेस्ट, 6 शब्दों में आपने युवा पीढ़ी के लिए एक जीवन की भूमिका लिख दी है। वाकई इतने कम शब्दों में कि अपनी बारी की प्रतीक्षा करें और अपना श्रेष्ठ दें, तभी आप जैन रत्न बन सकेंगे, तभी आपकी जिंदगी बन सकेगी वाह जिंदगी। संजय जी, आज IRCTC के चेयरमैन के रूप में जैन समाज का एक व्यक्ति जैन रत्न के कार्यक्रम में शामिल हुआ, और हम जो ये श्रृंखला चला रहे हैं जैन रत्न, जिसका मकसद ही यही है कि आज हमारे जैन समाज के व्यक्ति देश के हर क्षेत्रों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, और उसी कड़ी के रूप में आज आप शामिल हुए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बात केवल जैन रत्न तक ही आप सीमित मत रखें। इस देश के जो भी नागरिक अच्छा काम कर रहे हैं, मेरा सुझाव रहेगा कि आप सबको सामने लाएं। इसके लिए हमने प्रयास शुरू कर दिया है, और चमकते सितारे बोल के हमारा एक कार्यक्रम भी आ रहा है जी बिजनेस के ऊपर में, जिसमें हम हर समुदाय के लोगों को सामने में ला रहे हैं जो देश के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। वाह जिंदगी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।